मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अगस्त का लगभग तीसरा सप्ताह भी समाप्ति की ओर है, मतलब ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है और हम अगस्त के आखिर में आ गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जून में जो मानसून था वो कमजोर रहा, 10% की कमी, लगभग 10% की कमी रही और जो उसकी प्रोग्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रुकी रही साइक्लोन बिपरजॉय के कारण। और 23 तारीख से लेकर के जो 2 जुलाई के बीच में मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया। जुलाई में बहुत अच्छी बारिश हुई जो जून के डेफिसिट को भी कवर कर गई और जुलाई का जो मानसून था उससे भी ज़्यादा बारिश हुई। तो कुल मिलाकर के सबसे अच्छा महीना अभी तक जुलाई का निकला और पूरे भारत में अच्छी बारिश हुई। केवल उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में मानसून कमजोर बना रहा। केरल में भी मानसून कमजोर था। लेकिन अगस्त का महीना आते आते तो अल नीनो का असर जो शुरू से हमें डरा रहा था कि अल नीनो हावी होने वाला है, वो पूरी तरह से अगस्त के महीने में हावी होना शुरू हुआ और शुरुआती दौर से ही हमने देखा कि बारिश में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली और लगातार जो डेफिसिट है, जो सरप्लस है, वो धीरे धीरे खत्म होता गया और फिर न्यूट्रल पे आया, फिर ये अब डेफिशिएंसी पे आ गया। 7% की डेफिशिएंसी बनी हुई है पूरे भारत में और आगे भी बहुत ज़्यादा यानी कि रोजी पिक्चर नहीं है। बहुत ज़्यादा एक ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी मानसून की कुछ संभावना नज़र आ रही है। तो जो उम्मीदें हैं वो लगभग धराशायी होती जा रही हैं किसान भाइयों की और आगे भी बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और सितंबर का महीना भी अगस्त की तर्ज पे ही चलने का दिखाई दे रहा है। हालांकि जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सितंबर में वैसे ही बारिश कम हो जाती है और मानसून विड्रॉ होने लगता है। तो नज़र डालते हैं कि आगे कैसा रहने वाला है, किन इलाकों में सूखे जैसे हालात रहेंगे, कहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। तो अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन उपहिमाई पश्चिम बंगाल और असम के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक ट्रफ रेखा है जो ये उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक आ रही है। एक तरफ है जो साउथ इंडिया कर्नाटका से कोमरिन एरिया तक आ रही है। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ हिमालय की तराई के आसपास बनी हुई है। ब्रेक मानसून कंडीशन लगातार बनी हुई है और इस बार हमने देखा कि अगस्त में इस तरह का ब्रेक मानसून बहुत लंबा था और ये जो अगस्त है 1901 के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डेफिसिट होने वाला है। इससे पहले एक बार था जो अगस्त में 40% की कमी देखी गई थी और 35% की कमी भी देखी गई थी। अभी 34% के आसपास कमी बनी हुई है अगस्त में। अगर यही तर्ज रही, यानी कि 33-34 के आसपास है, तो ये 35 से 40% की कमी के साथ अगस्त का महीना खत्म होगा और वन ऑफ द ड्राइएस्ट अगस्त इन हिस्ट्री रहेगा। तो अब ऊपर से शुरू करते हैं उत्तर भारत से। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। और ये जो ट्रफ रेखा है उसके कारण क्या होगा कि उत्तरी पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। सिंध, बलूचिस्तान, ये जो इलाका है पूरी तरह से शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। अब उत्तर भारत के ऊपर आप देखेंगे, ये देखो बलूचिस्तान और सिंध से होती हुई हवाएं, सूखी हवाएं आ रही हैं और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ पहाड़ों पर है। उसके नीचे जो है आप देखो कि पश्चिमी हवाएं हैं और ऊपर पूर्वी हवाएं हैं। तो जब पश्चिमी हवाएं लगातार चलती हैं तो उमस में तो कमी आती है, लेकिन मौसम साफ हो जाता है, बादल थोड़े बहुत बनते हैं, लेकिन बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो अब पंजाब के कुछ इलाकों में, क्योंकि ट्रफ पंजाब के आसपास से जा रही है, तो पंजाब के उत्तरी जिलों में बारिश हो सकती है। हरियाणा के उत्तरी जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। ये जो अमृतसर है, गुरदासपुर है, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, हल्की फुल्की होगी। उसी तरह से अम्बाला और पंचकुला, यमुनानगर, इन इलाकों में हरियाणा में भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो जिले हैं पंजाब और हरियाणा के, वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। उसी तरह से दिल्ली में भी अब बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। अगले 4-5 दिनों तक हमें कोई भी वेदर एक्टिविटी कम से कम अगस्त के आखिर तक दिल्ली में अब दिखाई नहीं दे रही। वही तर्ज अब ये वही देखिए, आप देखिए जो हवाएं हैं वो इस तरह से आ रही है। ये इस तरह से थोड़ा सा घूम कर आ रही है। ये जो देख रहे हैं आप हवा, इधर से आ रही है। ये जो पूरी हवाएं हैं ये सारी सूखी हवाएं हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि इन सूखी हवाओं के कारण ये पूरा जो ये इलाका है, यानी आप देखेंगे ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये गुजरात तक, यहाँ पर ड्राई वेदर रहने की संभावना नजर आ रही है हमें पूरी तरह से। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अब जो राजस्थान के सारे जिले हैं वो सूखे रहेंगे
और जो गर्म हवाएं हैं वो हम जो जमी की नमी को भी सोख लेंगी। तो जो अभी जो ग्वार की फसल है और कपास है, मूंगफली है, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका हमें नजर आ रही है। किसान भाइयों को अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा और जो कर सकते हैं वो अपनी फसल को बचा लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे तो ये कुदरत का कहर है और ये इससे हम बच नहीं पाएंगे। उसी तरह से गुजरात के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन दक्षिणी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में केवल जो विदर्भ से लगे हुए कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद वगैरह में, मांडला वगैरह में कुछ हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी पूरा मध्य प्रदेश अब लगभग सूखा हो जाएगा और आगे कई दिनों तक यहाँ बारिश की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली हैं और काफ़ी अच्छी हो रही है। यानी लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर के गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। और उसी तरह से गाजीपुर, मऊ, बलिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली और अयोध्या, इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर की संभावना नजर आ रही है। और लखनऊ में भी छुटपुट बारिश की संभावना हो सकती है, एक अच्छा स्पेल हो सकता है। जो सोनभद्र है, गाजीपुर है, ये सोनभद्र है और ये प्रयागराज है, वाराणसी है, जौनपुर, ये जो इलाके चित्रकूट वगैरह, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकी है। ज़्यादा तेज बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। 24 घंटे के बाद यहाँ पर बारिश रुक जाएगी। केवल जो उत्तर पूर्वी जो भाग है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर ही बारिश आपको दिखाई देगी। तो अब बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में बारिश अच्छी हुई है, काफ़ी दिनों के बाद हुई है, जो अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगी। उसके बाद जो बारिश है वो उत्तरी बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि किशनगंज, अररिया, सुपौल और फॉरबिसगंज से लेकर के सीतामढ़ी और चंपारण, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। भागलपुर और जो कटिहार है, पूर्णिया है, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बना हुआ एक ट्रफ है और ये ट्रफ भी ऊपर जा रही है, तो इसलिए झारखंड में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी और झारखंड में लाइट रेन होगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम होने वाली हैं। छुटपुट बारिश की गतिविधियां 1-2 स्थानों पर होंगी। उत्तरी उड़ीसा में जो बारिश है वो होगी, लेकिन दक्षिणी उड़ीसा, गजपति, गंजम, कोरापुट, ये इलाके लगभग सूखे रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। पुरी, भुवनेश्वर और जो अंदरूनी इलाके हैं उन इलाकों, संबलपुर वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम में भारी बारिश है। असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मॉडरेट टू हैवी शावर्स है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्के शावर्स हैं। और गंगेय पश्चिम बंगाल में कोंटई, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, बांकुरा और जो 24 परगना है, कलकत्ता है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होंगी। ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो हमने ये सारा इलाका कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तो महाराष्ट्र में क्या है कि जो मानसून सर्ज है थोड़ी सी बड़ी है। आपने देखा होगा कि ये जो मुंबई है और गोवा है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी हुई हैं। मुंबई पूरी तरह से शुष्क बना हुआ था। पिछले 2 दिनों में तेज बारिश हुई है कुछ इलाकों में, अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम सुहावना बना हुआ है। तो 3 या 4 दिनों तक मुंबई में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, हल्की रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल रहेगा, बहुत ज्यादा हैवी बारिश के चांस नहीं है। और उसी तरह गोवा तक इस तरह का वेदर रहेगा। मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश रहेगी। विदर्भ के कुछ इलाके जो नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर भी लाइट रेन हो सकती है। और मराठवाड़ा और साउथ मध्य महाराष्ट्र में मौसम ड्राई रहेगा। तो ये जहाँ का वेदर हुआ। अब हम देखते हैं कि बारिश कहाँ होने वाली है। तो ये जो ट्रफ बनी हुई है इसका प्रभाव कर्नाटक के कुछ इलाकों में दिखाई देगा, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में दिखाई देगा, कोस्टल आंध्र प्रदेश में रहेगा, यहाँ पर बारिश होगी। इंटीरियर कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। केरल के जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा कम की संभावना है। तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर के पूरा जो साउथ इंडिया है सबड्यूड मानसून कंडीशन देखेगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में यानी कि श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, ये जो इलाके हैं, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना के आदिलाबाद वगैरह में लाइट रेन हो सकती है। बाकी हैदराबाद और वारंगल, निजामाबाद, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। मॉडरेट शावर्स अंडमान और लक्षद्वीप दोनों में दिखाई देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के मानसून जो एक्टिव रहेगा वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत पर रहेगा। और जो पश्चिमी भारत है वो पूरी तरह शुष्क रहेगा। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सूखे जैसे हालात रहेंगे। और जो अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर भी 2 दिनों के बाद बारिश में कमी आ जाएगी। और दक्षिण भारत में भी मानसून कमजोर बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।